चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी अब एक बार फिर से बड़े संवैधानिक और राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है। केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2025 पेश करने जा रही है। ये संशोधन चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना को पूरी तरह बदल सकता है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन की माने तो केंद्र सरकार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। अनुच्छेद 240 वो प्रावधान है जिसके तहत राष्ट्रपति उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे कानून और विनियम जारी कर सकते हैं जिनके पास अपनी विधानसभा नहीं होती। अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो अब चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के पास नहीं रहेगा। उसकी जगह एक अलग प्रशासक यानी एलजी की तरह एक अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक वैसे ही जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमनदीव और दादरा नगर हवेली में होता है। यानी कि डिकेड से चली आ रही व्यवस्था जहां पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं वो बदल जाएगी और इसके साथ ही चंडीगढ़ में तैनात पंजाब कैडर के अधिकारी भी इस बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि प्रशासनिक नियंत्रण सीधे केंद्र के पास जाएगा। यही वो बिंदु है जिसने पंजाब की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं इस पर देखिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने केंद्र से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना है कि चंडीगढ़ पंजाब का है और इससे पंजाब से अलग करने का कोई औचित्य नहीं है। वंडिंग ने चेतावनी दी कि ऐसा कदम उठाने की गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संशोधन को पंजाब के खिलाफ साजिश कहा है। मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के गांव की जमीन पर बसकर बना चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब का है। हम अपना हक किसी को नहीं देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हर कदम उठाया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी इसे पंजाबियों के साथ बड़ा धोखा कहा। उनका कहना है कि ये संशोधन चंडीगढ़ को पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण से अस्थायी रूप से बाहर करने की कोशिश है और ये संघवाद की भावना के खिलाफ है। दरअसल चंडीगढ़ पर विवाद नया नहीं है। 1967 में पंजाब पुनर्गठन के बाद से ही चंडीगढ़ को अस्थायी रूप से केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया था। पंजाब लगातार दावा करता रहा है कि चंडीगढ़ उसकी मौलिक राजधानी है। वहीं हरियाणा इसे साझा राजधानी के रूप में इस्तेमाल करता है। अब ये प्रस्ताव इन दशकों पुराने दावों को एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में ला खड़ा करता है। अब नजरें संसद के 1 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र पर है। ये देखना अहम होगा कि क्या सरकार वास्तव में चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना बदलने के लिए ये संशोधन पेश करती है और अगर हाँ तो पंजाब की राजनीति और उसका जनमानस इसकी कितनी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। इस फैसले का असर सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक रूप से भी बेहद गहरा हो सकता है।